गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर कभी हमें आग की वजह से कोई क्षति हो जाती है, आग लगने की वजह से कोई लॉस हो जाता है, उसको बियर करने के रिस्क को जो हम शेयर करते हैं, रिस्क शेयर करते हैं इंश्योरर कंपनी के साथ, वो हमारा कहलाता है फायर इंश्योरेंस। जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनकी अच्छी खासी गोदाम होती है, लाखों करोड़ों का गुड्स उसमें स्टोर रहता है। अगर किसी रीज़न की वजह से स्टोर में आग लग गई तो वो हैवी लॉस कौन बियर करेगा? ऑनर ऑफ द कंपनी, ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर ऑनर उस लॉस के रिस्क को कम करना चाहता है तो वो अपनी गोडाउन के स्टॉक का इंश्योरेंस करा लेता है फायर इंश्योरेंस पे। और अगर कभी भी कोई ऐसी हानि या क्षति पहुंचती है, लॉस होता है, कोई डैमेज होता है आग की फायर की वजह से, तो वो कंपनी उसका क्लेम कर देती है। अब कम क्लेम कितने परसेंट करती है? कभी फुल भी कर सकती है या उससे कम भी कर सकती है। ये कंपनी की अपनी पॉलिसी, अपनी वैल्यू कैलकुलेशन पे होता है कि वो किस तरह उसका क्लेम करेगी। ओके, अगर हम डेफिनेशन की बात कर लें, फायर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम पेड undertakes to compensate the insured for any loss that may result due to the occurrence of fire। क्या होगा? सबसे पहले फायर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी इंश्योरेंस हमने पढ़े, सबसे मेन क्लॉज क्या था कि उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। इंश्योरर क्यों इंश्योरेंस करता है? इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड, क्योंकि इंश्योर्ड पर्सन उसको कुछ ना कुछ प्रीमियम पे कर रहा होता है। अंडरटेक टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर एनी लॉस, और ये किस लिए होगा? एनी लॉस दैट में रिजल्ट ड्यू टू द ऑकरेंस ऑफ द फायर। आग लगने की वजह से अगर कोई लॉस होता है तो इंश्योरर कंपनी, जो कि एक प्रीमियम रिसीव करने की वजह से इंश्योर्ड को उस रिस्क बेयर करती है। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई द मैक्सिमम अमाउंट एंड द पीरियड फॉर विच द इंश्योरर कैन बी मेड लायबल। जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है उसी में कंडीशंस दी होती हैं, रूल्स दिए होते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट क्या होगी और कब तक की गारंटी होगी। टाइम पीरियड भी हम लोग उसी में डिसाइड कर लेते हैं कि इंश्योरर कंपनी कब तक लायबल रहेगी अगर एक कोई इस तरह की क्षति होती है तो उसका नुकसान पे करने के लिए। ठीक, द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। जो इस तरह की कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशन को बताते हैं, टर्म्स को बताते हैं, प्रोसीजर बताते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए दो चीजें मेन होती हैं, दो कंडीशंस लगी हुई हैं। देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस, कि वास्तव में उतना लॉस होना चाहिए। जब भी हम फायर इंश्योरेंस क्लेम के लिए डालते हैं तो कंपनी आती है, स्पेस देखती है, कहाँ आग लगी, कितने का स्टॉक था हम गोडाउन में, कितना बर्बाद हुआ या कितने परसेंट हाफ डैमेज है, कितना फुल डैमेज है, उसी हिसाब से क्लेम तैयार होता है। नेक्स्ट दिया हुआ, फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल और नॉन इंटेंशनल। जो आग लगी है वो एक्सीडेंटली लगनी चाहिए, नॉन इंटेंशनली होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने क्लेम, हमारा रखा स्टॉक कम वैल्यू का था, धीरे धीरे वो खराब हो रहा था, नहीं हम बेच पा रहे थे, हमने आग लगा दी और फायर इंश्योरेंस से क्लेम ले लें, ऐसा नहीं पॉसिबल है। जो आग लगनी चाहिए नॉन इंटेंशनली होनी चाहिए, एक्सीडेंटली होनी चाहिए, जानबूझ के ऐसा कोई काम नहीं किया गया हो। ठीक, तभी हम फायर इंश्योरेंस पे क्लेम ले सकते हैं। ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाता है फायर इंश्योरेंस। अब इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्लोज होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ओके, थैंक्स।